हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीयर सेंटर क्या होता है। सीयर सेंटर जो है एक छोटा सा दोस्तों टॉपिक है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में आता है। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को डिस्कशन कर रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारा टॉपिक्स जो है वो पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में सीयर सेंटर के टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले मैं जो है इसका बैकग्राउंड और इसका बेसिक डिटेल जो है आपको जस्ट बताना चाहता हूँ। तो हम लोग दोस्तों हैंडबुक पढ़ रहे हैं, हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की जो हैंडबुक है वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों। यदि ये सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा तो आगे जाके काफ़ी सारे प्रॉब्लम होंगे। और बात करते हैं कि यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सीयर सेंटर से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाता है और वो भी डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल उसके अंदर कुछ करना नहीं है। इसमें एक डेफिनेशन होती है और डेफिनेशन के बेस पे ही एक आध क्वेश्चन तो आपके इसके डेफिनेशन के बेस पे ही मिल जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सीयर सेंटर इज ए पॉइंट which is concentrated load passes through, there will be only bending no twisting। तो सीयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे खाली बेंडिंग होगा, कोई उसके अंदर ट्विस्टिंग नहीं होगा। मतलब ओनली बेंडिंग, एक ऐसा पॉइंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लग रहा हो तो उस लोड पे खाली क्या होगा, बेंडिंग होगा, कोई उसके ऊपर ट्विस्टिंग नहीं होगा। तो इट इज़ कॉल्ड इज द सेंटर ऑफ द फ्लेक्सर। इसको हम लोग सेंटर ऑफ फ्लेक्सर भी बोलते हैं। इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द सीयर पासिस। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सीयर का जो रिजल्टेंट है, सीयर फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो पास करता है। सीयर सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ एग्जिस्ट। और दोस्तों यदि यदि कोई सेक्शन है, कोई क्रॉस सेक्शन है, यदि उसका वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब कि एक ऐसा लाइन जो उस पर्टिकुलर सेक्शन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ज़्यादातर सीयर सेंटर जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करती है। तो आप ये टी सेक्शन के लिए देख पा रहे हो कि यहाँ इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका सीयर सेंटर जो है कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक एल सेक्शन है तो उसका सीयर सेंटर यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ये एक वी सेक्शन है, इसका सीयर सेंटर आप देख पा रहे हो। ये एक क्रॉस प्लस सेक्शन है, इसका आप सीयर सेंटर जो है, ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जहाँ पे सीयर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों जो है एक इक्वल होती है, कोई इंसिडेंट करती है। वो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। डिस्टेंस ऑफ द सीयर सेंटर फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अलग अलग सेक्शन के लिए सीयर सेंटर का डिफरेंस, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो सी सेक्शन की बात करते हैं। सी सेक्शन जो है सिमेट्रिकल नहीं होने के कारण इसका जो ई है, इसेंट्रिसिटी जो है, ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन 4i। बी जो है वो दोस्तों विड्थ ऑफ द सेक्शन है, एच जो है वो हाइट है, यहाँ पे दिख पा रहा है, ये इसका बी है। टी जो है उसका थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ फ्लैंज। और सीयर सेंटर जो है होगा उसका ये लेफ्ट हैंड साइड में ई डिस्टेंस पे होगा, एक्सिस एक्सिस एक्स वर्टिकल एक्सिस से ई डिस्टेंस पे जो है उसका सीयर सेंटर होता है। आई जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सी सेंटर जो है, सी सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सी सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद सेमी सर्कुलर की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर जो है उसका जो E इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई बाई 2, मतलब 4r अपॉन पाई हो जाएगा, वेयर r इज ग्रेटर, जहाँ पे कैपिटल R जो होगा वो बड़ा वाला होगा। सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए भी सीयर सेंटर जो है उसके एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सर्कुलर सिल्ट की। तो ओपन सर्कुलर सिल्ट के लिए E इज इक्वल टू क्या है, 2r है। इट if silt is closed then the shear center will be coincide with the CG। यहाँ पे ओपन सर्कुलर सिल्ट है तो ई जो एस जो है वो दोस्तों क्या है, सेमी सर्कल के बाहर चला गया। यदि ये क्लोज्ड होता तो सीयर सेंटर जो है वो कोइंसाइड करती। तो सीयर सेंटर में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग और दूसरे टॉपिक को लेके आऊँगा और आपको क्लियरली बताऊँगा। और काफ़ी सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो यदि आप उसको नहीं देखे हुए तो उसको भी देख लीजिए।
और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, यदि आपको मैंने जो कुछ भी समझाया इसके अंदर से आपको यदि चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसको क्या करिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अपना कर दीजिए, जिससे जो है मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आप यदि जेई और एई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।